पुणे में रहने वाले स्वर्गीय विनायक प्रभुणी जी ने 2002 में श्री साई सागर को बताया हुआ अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। श्री प्रभुणी जी ने कहा, एक दिन मेरे सीने में अचानक दर्द शुरू हुआ, इसलिए मेरे फैमिली डॉक्टर के पास जाकर मैंने अपनी तबीयत दिखाई। उन्होंने मेरी जांच की तो उन्हें कुछ शक हुआ। वो खुद मुझे लेकर बड़े अस्पताल में गए। वहाँ बड़े डॉक्टरों ने मेरी जांच की, तब उन्हें कुछ पता चला और मुझे तुरंत आईसीयू में भर्ती कर दिया। सीने में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे कुछ भी हलचल करने के लिए मना कर दिया। सिर्फ लेटकर यह दर्द कितने देर सहना होगा ये पता नहीं था। मैंने श्री साई बाबा का जाप करना शुरू किया। अब बाबा जो भी करेंगे वो होने दो, ऐसा सोचकर मैं लेट गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने इंजेक्शन दिया। बाद में मुझे रात को नींद आ गई। आधी रात हो गई थी। चारों ओर शांत वातावरण था। नज़दीक कोई भी नहीं था। कुछ क्षण हो गया होगा। इतने में मुझे मेरे नज़दीक कोई खड़ा है ऐसा महसूस हुआ। इंजेक्शन की वजह से मेरे आँखों पर नींद छाई हुई थी। फिर भी मैंने प्रयत्नपूर्वक आंखें खोलकर देखने की कोशिश करने लगा। तब सफ़ेद कफनी मेरे नज़र में आई। कफनी पहनकर इतने रात को आईसीयू में कौन आया था ये मेरे समझ में नहीं आया। इतने में वो कफनी पहने हुए फ़कीर ने मेरे सिर के नीचे हाथ रखकर मुझे धीरे से उठाकर बेड पर बिठा दिया। उस फ़कीर के हाथ में एक छोटी बॉटल थी। उसने मुझे अपना हाथ आगे करने का इशारा किया। मैंने हाथ आगे किया। मेरे हथेली में उस बॉटल से तीर्थ डाला। फिर उसने मुझे पीने के लिए इशारा किया। मैंने वो तीर्थ पी लिया। ऐसे 3 बार उसने मुझे तीर्थ पिलाया। मैं जब भी शिरडी जाता था तब समाधि मंदिर में बाबा के पास रखा हुआ तीर्थ पीता था। उसका स्वाद और मुझे उस फ़कीर ने दिया हुआ तीर्थ का स्वाद एक ही था। मेरा दिल भर आ गया। मैंने फिर से उनको देखने का प्रयास किया, लेकिन मुझे उनका चेहरा दिख नहीं रहा था। सिर्फ कपनी ही नज़र आ रही थी। जिस तरह उन्होंने मुझे उठाकर बिठाया था उसी तरह धीरे से उन्होंने बेड पर फिर से लेटा दिया। मैं बार बार उनको देखने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो झट से आईसीयू में से बाहर निकल गए। जाते जाते उनको पीछे से देखा तब मुझे पता चला कि ये श्री साईनाथ महाराज ही थे। मेरी आंखें भर आई। कुछ क्षणों में ही मुझे गहरी नींद आ गई। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। पूरे बदन में एक शक्ति का संचार हुआ था। मन में जोश था। मैंने आईसीयू में डॉक्टर को आते हुए देखा और मैं झट से उठकर बैठ गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर पास आते ही मैं उठकर खड़ा भी हो गया। डॉक्टर ने चिंता से कहा, ये क्या कर रहे हो? इतनी हलचल की तो आपको कुछ भी हो सकता है। तब मैंने डॉक्टर को कहा, मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। ठहरो, मैं अभी बाथरूम जाकर आता हूँ। इतना कहकर मैं बाथरूम चला गया। डॉक्टर हैरान होकर मुझे देखते ही रह गए। बाथरूम जाकर आने के बाद डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारी हालत तो गंभीर थी, फिर भी तुम इतने तुरंत उठकर खड़े कैसे हो गए? तुम्हारे में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? डॉक्टर विश्वास करे ना करे, मैंने रात में आईसीयू में आए हुए श्री साई बाबा की बात उन्हें स्पष्ट बता दी। डॉक्टर समझ गए। उन्होंने वहाँ से ही श्री साई बाबा को हाथ जोड़ दिए। मैं बिल्कुल ठीक हो गया था और मैं उसी दिन घर वापस चला गया। साईं भक्तों, श्री साई बाबा पर पूरा विश्वास रखने पर ऐसे अनुभव बाबा देते हैं। बाबा ने कहा है कि श्रद्धा से तुम मेरे ओर हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँगा और दिन रात तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। प्रभुणी जी के लिए बाबा ऐसे ही आधी रात को आईसीयू में खड़े रहे थे। हम सोते हैं लेकिन बाबा कभी सोते नहीं है। वो दिन रात भक्तों की चिंता करते रहते हैं। जो उनको सच्चे मन से पुकारता है उनके पास वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। जय साई राम। श्री साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।